चैम्पियनशिप थी, वर्ल्ड डांस फेस्टिवल, जिसमें 20+ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो हमारे बच्चों ने 2 डिफरेंट कैटेगरीज फोकलोर और मॉडर्न कंटेम्प्रेरी में पार्टिसिपेट किया, और हम लकी थे और मेहनत अच्छी थी, जिसकी वजह से हमें दोनों ही कैटेगरीज में गोल्ड आया है। और ये बच्चे 4 साल से सीख रहे हैं, अब ये 14 के होने वाले हैं, और इनकी डेडिकेशन और इनके पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से आज आप और हम एक साथ यहाँ आज इस प्रोग्राम में इकट्ठे हुए हैं। मेरा नाम सान्या है एंड हम कोरिया गए थे, वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। वहाँ पे जो हमारा डांस हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ की थे और हमें डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था दूसरे आर्टिस्ट को देख के, और इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहे थे तो हमें और नर्वस भी फील हो रहा था। और वहाँ पे खाने पीने की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हम लोगों को, पर हमने कर दिया। कोरिया गए थे और वहाँ पे पहले हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ रखे थे। हमने मैक्सिमम लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने का ट्राई किया था। इंडिया से हम बहुत लोग आए थे और हम लोग एक ग्रुप में थे, और उसके बाद हमारी बहुत सारी वर्कशॉप्स भी हुई थी, वो भी अच्छी हुई। मैंने कहा कि 4 साल से बच्चे सीख रहे हैं और ये वर्सेटाइल परफॉर्मर्स इस वक्त बन चुके हैं। हमारी कोशिश है कि आगे आगे और डांस स्टाइल्स भी सीखें। ये क्लासिकल बेस है इनका, कथक, और इंटरनेशनल डांस फॉर्म्स में सालसा, बेली, कंटेम्प्रेरी, फ्लेमिंको, ये सभी डांस फॉर्म्स हिप हॉप ये करते हैं। और पहले भी जो है 2 कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट कर चुके हैं इंटरनेशनली भी, और रियलिटी शोज़ में भी बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो ओवर द इयर्स ग्रो होने में बहुत सपोर्ट रही है और इनके पेरेंट्स की, इनकी डेडिकेशन की, तभी हम टीचर्स जो है बेस्ट इनमें से जो है टैलेंट निकाल पाए। और रही बात कोरिया की, ऐसे और भी आगे इवेंट्स हैं जिसमें हम बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते रहेंगे और इंडिया, नॉर्थ इंडिया नाम रोशन करते रहेंगे। पहले बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों ने 2 कैटेगरीज में परफॉर्म किया था। फर्स्ट वाज द फोकलोर कैटेगरी, जिसमें उन्होंने कथक डांस शोकेस किया था, जिसमें उन्हें गोल्ड मेडल आया। एंड सेकेंड कैटेगरी वाज मॉडर्न कंटेम्प्रेरी, सो उसमें भी बच्चों ने गोल्ड मेडल हासिल किया। एंड देन आई ऑल्सो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म, सो आई परफॉर्med in adult category, solo, folklore, and I was lucky and I was blessed that I also won gold medal over there. So it's the combined effort. ये ऐसा नहीं है कि एक दिन या एक महीने की मेहनत है, ये जो सालों से, जब बच्चे 4 साल के थे, जैसे सर ने बताया, तो वो तब से रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली एफर्ट कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट ओनली दिस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, लगातार पार्टिसिपेशन। एंड मैं इसका क्रेडिट उनके पेरेंट्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने उनको छोटी उम्र से मोटिवेट किया है हर छोटे बड़े कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो उनको डिफरेंट स्टेट्स लेके जाते थे, ट्राई सिटी में जितने कॉम्पिटिशन होते थे, चाहे स्कूल लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, नेशनल लेवल है। सो पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है। एंड ऑफ कोर्स टीचर्स, हम तीनों टीचर्स ने ओवर द इयर्स बहुत मेहनत की है बच्चों पे, ताकि उनमें जितने भी हम अलग अलग एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट कोरियोग्राफीज हैं, उनको सिखा सकें, उनको इन्हांस कर सकें। ठीक है, जब ये 4 साल के थे, जब हमें कुछ आता नहीं होता, तब से ये मेरे पास आए हैं। लिटरली मैं कहूँगी इनके शोल्डर्स पे वाटर बॉटल्स होती थी और ये आते थे, मैं घूमने तक बहाने नहीं आते थे। तब से लेकर के अब तक का सफ़र इतना अच्छा है इनका, और जो इनकी ग्रोथ है वो मैं कहूँगी, मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए बयान करने के लिए कि इतना इन्होंने अपने आप को ग्रोम किया है, अपनी स्टडीज़ के साथ अपने डांस को बैलेंस किया है। अगेन मैं कहूँगी शेयर जाता है इनके पेरेंट्स को कि उन्होंने इतना इनको ग्रोम किया, इतने अच्छे संस्कार दिए कि हाँ नहीं, जो तुम्हारा फॉर्म है, जो तुम करना चाहते हो, लेट्स डू दैट। नहीं तो जनरली क्या होता है, स्कूल गए, पढ़ लिया, सो लिया, होमवर्क कर लिया, चलो बस, नो आउटडोर एक्टिविटीज। आजकल क्या हर कोई मोबाइल पकड़ के बैठ जाता है, आपको सबको पता ही है आजकल। बट थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच करके कि हाँ नहीं, हमने कुछ करना है, वी वांट टू अचीव समथिंग, तो वो चीज़, एक ड्रीम जो विजन है इनका, उस चीज़ को आगे लेके जाने के लिए आई थिंक एक अपलॉड तो इनके लिए होना ही चाहिए, जो इन्होंने इस एज में किया है, और दे आर नॉट अबाउट टू स्टॉप एनीवेयर। मैं कहना चाहती हूँ कि वो भी हमारी तरह ही मेहनत करें और साथ के साथ अपने जो पढ़ाई है उन सबको साथ में लेकर चले, और अगर उनका कोई और ड्रीम है तो वो उसको भी साथ में लेकर चले। मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी जैसे डांस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो भी हमको देख के अच्छा डांस करें, दूसरी जगहों पर जाके कॉम्पिटिशन में पार्ट ले, बच्चे हमको देख के और भी जगहों पर डांस करें। प्रोसेस है,
बच्चे पहले वीडियो ऑडिशंस में सेलेक्ट होते हैं और अगर वो सेलेक्ट हो तब उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए तैयारी की शुरुआत होती है। तो बच्चे तो इंडिया से लगभग 70-80 स्टूडेंट्स गए थे, 70-80 मेंबर्स गए थे जिसमें 40+ स्टूडेंट्स थे, बट पूरे नॉर्थ से, मतलब आप समझो मध्य प्रदेश से ऊपर गुजरात और इस तरफ अगर आप देखें नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से ऊपर तक JNK तक यही बच्चे थे जो सेलेक्ट हुए थे। और एक बच्चा और था हमारा सेलेक्ट हुआ, बट उनका पासपोर्ट की वजह से वो शायद ज़्यादा नहीं हो पाया उनका। बट इस पर्टिकुलर वर्ल्ड डांस फेस्टिवल के लिए एक सिलेक्शन होना और उसके बाद उस कैटेगरी में मास्टर होना और फिर उसके बाद वो पूरा पेपर वर्क जो प्रोसेस होता है कंट्री वाइज वो फॉलो करना, एंड ऑब्वियसली पैसा भी खर्च होता है। तो कई चीज़ें जो है ट्रेनिंग के साथ साथ जो सब एक साथ कोई कर पाए तो वही ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा डांस कर रहे हैं, सेलेक्ट होना ज़रूरी है, फिर पेरेंट्स का सपोर्ट ज़रूरी है, फिर रिक्वायर्ड मनी लगाना भी ज़रूरी है, फिर वो सारे डॉक्यूमेंटेशन होना भी ज़रूरी है उस कंट्री के हिसाब से, एंड देन वो चीज़ फिर हो पाती है। सारे बच्चे आए थे और वहाँ पे हमसे भी बहुत सारे डांस फॉर्म्स के जो स्टूडेंट्स थे वो भी बहुत अच्छा कर रहे थे, लाइक जो टैप डांस कर रहे थे वो भी बहुत अच्छा कर रहे थे और हमें भी बहुत डर लग रहा था दूसरों को देख कर कि कितना अच्छा कर रहे हैं हम लोग वैसे, पर हमने भी बहुत अच्छा करा था स्टेज पर। और वहाँ पे हम नर्वस हो गए थे बहुत ज़्यादा दूसरों को देख कर, एंगजाइटी हो रही थी कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया, बट नहीं हुआ है कुछ अनफॉर्चुनेट है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती, और जो कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं बट उनको हमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बताना पड़ता है और उनके हाईलाइट करवाना पड़ता है कि बच्चे इस लेवल पे अचीवमेंट कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली डांस, मैं चाहे म्यूजिक की बात करूँ या कोई आर्टिस्टिक चीज़ की बात करूँ, गवर्नमेंट इतना फॉरेन सपोर्ट नहीं कर रही है। एंड आई थिंक विद दिस प्रेस कवरेज शायद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक भी बात पहुँचेगी एंड शायद वो इसको और बच्चों को मोटिवेट ऐसा कर लेंगे, और फाइनेंशियली भी आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ फैमिलीज हैं, वो शायद अफोर्ड कर सकते हैं कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, बट देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु आर लाइक मे बी वेरी कमिंग फ्रॉम रूरल पॉवर्टी एरिया, स्लम एरिया से आ रहे हैं, उनमें बहुत टैलेंट है, तो उनके लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करना आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टेप फॉर देम। एंड हमारी कोशिश होती है कि हम कोई ना कोई बच्चों को स्पॉन्सर करें या कुछ ऐसी टीम्स के साथ एसोसिएट करें ताकि वो ऐसे बच्चों को मौका दें और फाइनेंशियली वो बच्चे आगे जा सकें। ऐसे हम काफ़ी कॉम्पिटिशन्स भी कराते हैं जिसमें हम प्राइज में बच्चों को फ्लाइट टिकट्स, स्पॉन्सरशिप एंड कॉम्पिटिशन के पर्टिकुलर जाने के लिए हम उनको स्पॉन्सर करते हैं। सो मुझे लगता है ये कॉम्पिटिशन और ऐसे आने वाले कॉम्पिटिशन्स एक रास्ता खोलेगा और आगे जाके हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया आई विल से कि बहुत लोग पार्टिसिपेट करेंगे।